हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ये भी कोई पूछने की बात है भला? मतलब संडे को तो हाल बेहतर नहीं भाई, बेहतरीन होता है। हाँ, सिर्फ खुद के लिए सोचने का दिन है ना। पूरे हफ्ते काम और सिर्फ काम करते करते एकदम दिमाग काम करना बंद कर देता है बनारस। आई अग्री। इसीलिए ये संडे का आना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छा बनारस, कभी आपने सोचा है कि कितना कमाल है ना, मीलों दूर बैठने के बावजूद कभी कभी दूसरा शहर अपना सा लगने लगता है, क्योंकि वहाँ कोई अपना रहता है। कोई अजनबी गली अपनी सी तब लगती है जब वहाँ किसी अपने का दर होता है। दिल करता है कि उस शहर में हमारा भी बसेरा हो। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारा भी कोई अपना है। हमें शहर, गली या मोहल्ले से मोहब्बत नहीं होती, उनमें बसने वाले लोगों से मोहब्बत होती है। और हम ताउम्र ये सोचते हैं कि इस जमीन के साथ कुछ लेना देना है। जमीन तो वही है, यही जमीन है जो हमारे भी कदमों के नीचे है और उनके भी। यही आसमान है जो हमारे सर के ऊपर है और उनके भी। सुबह यही सूरज उगता है जो हमें भी दिखता है और उन्हें भी। शाम होते ही यही सूरज ढलता भी है और दिन अंत होता है। यही चांद है जो हमारी बातें भी सुनता है और उनकी भी। नींद हमें नहीं आती तो यही चांद है जो वहाँ उन्हें भी जगा कर रखता है। दो अलग शहरों में जब लोग रहते हैं ना बनारस, तो अपने अपनों को याद करते हैं। और अक्सर ये पाया जाता है कि हमें गली, शहर, मोहल्ले से मोहब्बत है, पर असल में हमें वहाँ बसने वाले किसी अपने से मोहब्बत है। अगर आपका भी कोई आपसे दूर है तो उन्हें बताइएगा जरूर कि हाउ मच यू मिस देम। कहीं जाइएगा नहीं, आई विल बी राइट बैक। कीप लिसनिंग टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 2 अप्रैल 2023 और दिन है आज लेजी बट नॉट सो लेजी संडे का। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बिजली के फ्लैट दरों को जल्द लागू किए जाने के ऐलान से काशी के बुनकर उत्साहित हैं। जी हां, उनका कहना है कि दर लागू होने से बिजली सस्ती हो जाएगी। दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली बनारसी साड़ियां अब और चमक बिखेरेंगी। लंबे समय से फ्लैट रेट बिजली की मांग कर रहे बुनकरों को जल्द ही ये सौगात मिल सकती है। योगी जी ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बुनकरों की इस मांग का संज्ञान लिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली मुहैया कराई जाएगी। इससे बनारसी साड़ी से जुड़े 2 लाख से ज्यादा बुनकरों को सस्ते दर पर बिजली मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही भारतीय मूल के अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर अमित क्षत्रिय का नासा के नए चंद्र से मंगल कार्यक्रम का पहला अध्यक्ष नामित किया गया है। ये कार्यक्रम अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चंद्रमा पर दीर्घकालिक मौजूदगी की तैयारियों को सुनिश्चित करेगा, ताकि इंसान को अंतरिक्ष विज्ञान की नई उपलब्धि के तहत लाल ग्रह यानी कि मंगल तक भेजा जा सके। एजेंसी ने घोषणा की कि क्षत्रिय नासा द्वारा गठित कार्यालय के पहले प्रमुख के तौर पर तत्काल प्रभाव से काम शुरू करेंगे। नए कार्यालय का मकसद एजेंसी का चंद्रमा और मंगल पर मानव शोध गतिविधियों को अंजाम देना है, ताकि उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने से पहले आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की चिंता परेशान कर रही हो तो निश्चिंत रहें, आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करें और चरित्र प्रमाण पत्र पाएं। जी हां, डाक से, मेल पर या स्वयं दफ्तर पहुंचकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम 15 दिन में आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होगा। आवेदन करने के लिए cctnsup.gov.in या सिटीजन पोर्टल पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव को महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार का कुलपति नियुक्त किया गया है। जी हां, राष्ट्रपति भवन से उनके नाम पर मुहर लगने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने बीते 31 मार्च को देर शाम इसका आदेश जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के आधार पर पठन पाठन को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल नहीं हो सके स्टूडेंट्स की 5 और 6 अप्रैल को परीक्षा होगी। जी हां, इसके बाद उन्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। प्रयोगात्मक परीक्षा 21 जनवरी से 5 फरवरी तक हुई थी। छूटे परीक्षार्थियों के लिए 11 और 12 फरवरी को परीक्षा कराई गई थी। हालांकि विभिन्न जिलों से प्रिंसिपल्स ने बोर्ड को सूचना भेजी कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स की परीक्षा छूट गई है, तो ऐसे में उन्हें एक और मौका दिया गया है। इसके साथ ही बनारस आप भी डिजिटल फ्रॉड या साइबर ठगों से सावधान रहिए। अपना कार्ड नंबर, सीवीवी, नेट बैंकिंग, यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी, यूपीआई पिन, ओटीपी का एसएमएस किसी को फॉरवर्ड ना करें। अलॉन्ग विद दैट लॉटरी, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट,
पेंशन अपडेट जैसी कॉल्स धोखेबाजों द्वारा की जाती है, तो सावधान रहिए। और अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in और हेल्पलाइन नंबर 155260 पर संपर्क करें। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 2 अप्रैल। ईयर 1902 में पहला इलेक्ट्रिक फिल्म थिएटर अमेरिका के लॉस एंजलिस में खोला गया। ईयर 1984 में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा मिशन सोयूज T11 के तहत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। ईयर 2011 में भारत ने 1983 में पहले वर्ल्ड कप जीतने के बाद आज ही के दिन दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा आज है बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन का जन्मदिन। ईयर 1969 में ये पैदा हुए थे। इसके साथ ही स्पेशल इवेंट्स की बात करूं बनारस, तो आज है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जो हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है जो बच्चों में देखी जाती है, और इस पर हमें और डिटेल डिस्क्रिप्शन देने के लिए मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं होम्योपैथी कंसल्टेंट डॉक्टर वीके पांडे सर। तो आइए सुनते हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं। नमस्कार श्रोताओं, फिर हाजिर हूं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर वीके पांडे, होम्योपैथिक विशेषज्ञ सिगरा वाराणसी। आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को ऑटिज्म के बारे में जागरूक करना है तथा उन लोगों को मानसिक रूप से सपोर्ट करना है जो इस विकार के शिकार हैं। प्रथम विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल सन 2008 को मनाया गया था। इस वर्ष 15वां विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है, जिसका थीम है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। पूरी दुनिया में ऑटिज्म विकार की व्यापकता दर प्रति 10,000 बच्चों पर 8 से 10 है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको ASD के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है जिनको होनी होती है उनको होती है, जिसमें सामाजिक समझ की थोड़ी कमी होती है तथा दोहराने वाले पैटर्न शामिल होते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं। इस पेशेंट्स में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। वो अपनी बात को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता। दूसरा, इनका इंटरेस्ट बहुत नैरो होता है। यह कुछ चीजों पर तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है तो यह लगातार उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। जबकि इसके उलट अगर कोई चीज बहुत तेजी से आवाज की, अचानक तेजी से दरवाजा बंद हुआ, तो उधर उनका ध्यान जाता ही नहीं है और इनको पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ हुआ है। इसके पीड़ित बच्चे कुछ अलग तरीके से खेलते हैं, जिसको हम ऑड प्ले भी कह सकते हैं। कई बार यह हाथों को हिलाते हैं, कई बार अपने टोज पर चलना शुरू कर देते हैं। आई टू आई कांटेक्ट बहुत पुअर होता है। कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि बच्चों में एक फियर साइकोसिस डेवलप कर रही है। वो अपने बहुत क्लोज रिलेटिव के पास ही रहना पसंद करते हैं, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी आदि आदि। वह किसी और जानने वालों से डरेंगे, उनसे दूरी बनाएंगे। इसको स्ट्रेंज एंजाइटी भी कहते हैं। ऑटिज्म के बच्चे अपनी बात को शुरू नहीं कर पाते और फ्रेंड्स बनाने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इतना सब कुछ बताने के बाद मैं आपको यह सुझाव देना चाहूंगा कि खुद से इसकी कोई डायग्नोसिस बनाने से बेहतर है कि किसी प्रोफेशनल से मिलकर उसकी प्रॉपर असेसमेंट कराएं। इंडिविजुअल डायग्नोसिस करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि डायग्नोसिस सबके लिए डिफरेंट होगा और यह देखना होगा कि इनके साथ में कोई और एसोसिएटेड परेशानी तो नहीं रन कर रही है। मेंटल एबिलिटी कैसी है, किसी बच्चे को ADHD की शिकायत तो नहीं है, कोई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इसमें से कोई और चीज एसोसिएट होकर निकल कर आती है तो उसका इलाज उस हिसाब से होगा। आइए इस बीमारी को समराइज करते हैं। जैसा कि ऑटिज्म नाम से विदित है, इसके पेशेंट्स आत्म केंद्रित होते हैं, अर्थात बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। इन बच्चों में सामाजिक समझ कम होती है, रिश्ते बनाने में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ खास चीजों पर इनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऑटिज्म का हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसमें स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ती है, स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो सब कुछ डिटेल अध्ययन के बाद ही तय हो सकता है कि इलाज कैसे होगा। एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि होम्योपैथी एक उम्मीद है ऑटिज्म के बच्चों की, जहां इस बीमारी की बहुत सी दवाइयां उपलब्ध हैं।
हम सही तरीके से पूरे पेशेंट के लक्षण को अरेंज करके दवाओं का चयन करते हैं तो मरीज में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट दिखाई देते हैं। उम्मीद है ऑटिज्म पर दी गई जानकारी काफी ज्ञानवर्धक होगी तथा ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में आप सही निर्णय ले पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अपना तथा अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ जी बनारस, देखिए अपना शहर दुनिया का सबसे पुराना शहर है, ये तो हम सभी जानते हैं। इस शहर की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। ये शहर जितना खूबसूरत है उतने रहस्यों को समेटे हुए है। तो चलिए आज काशी के कुछ रहस्यों के बारे में जानते हैं। देखिए बनारस को महादेव की नगरी कहा जाता है और उन्हें काशी से इतना प्रेम है कि उन्होंने भगवान विष्णु से धरती पर इस शहर को अपने निवास के लिए मांगा। इसके बाद से महादेव यहीं रहते हैं और काशी इनके त्रिशूल के ऊपर बसाई गई है। अपने शहर में लोलार्क नाम का जलकुंड है। इस कुंड के पानी का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि इसमें पानी कहाँ से आता है। इसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। लोलार्क कुंड में भादों के महीने में सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ऐसी मान्यता है कि इस समय जो महिला इस कुंड में नहा लेती है उसे संतान सुख मिलता है। बनारस में कदम कदम पर मंदिर हैं। ये ऐसे ही नहीं है बल्कि इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है और इसका संबंध मानव शरीर से है। कहते हैं बनारस में 72,000 मंदिर हैं जो मानव शरीर की नाड़ियों की संख्या के बराबर है और ये कहा जाता है कि काशी को मनुष्य के शरीर की तर्ज पर बनाया गया है। हम बनारस को जनरली वाराणसी और काशी नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसके और भी कई नाम हैं जैसे महाशमशान, अभिमुक्ता, रुद्रावास और आनंद वन। और एक खास रहस्य यहाँ का ये है कि एक दफा भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने कान की बूंदे गिराने को कहा। पार्वती जी ने उन्हें गिरा दिया, बूंदे गिरी और धरती में धंस गई। अब भगवान विष्णु ने बहादुरी दिखाते हुए उन्हें उठाना चाहा और उन्हें पाने के लिए जैसे जैसे वो जमीन को गहरा और गहरा खोदते गए तो उन्हें इतना पसीना आने लगा कि उनका पसीना इकट्ठा होकर एक तालाब बन गया जिसे मणिकर्णिका कहा गया। तो मणिकर्णिका असल में एक तालाब या कुंड था। ये प्रकाश पुंज काशी का प्रतीक है क्योंकि काशी एक मशीन, एक यंत्र और आपके पास ब्रह्मांड को लाने के लिए एक ब्रह्मांडीय प्रभाव है। तो जिसने भी अभी तक काशी का और इसके रहस्य का सफर तय नहीं किया है तो एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। और अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया बनारस, देन काइंडली शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pkldair@varanasi@gmail.com। तो बस अब सना को इजाजत दीजिए, छोड़ी जा रही हूँ आपको विद दिस ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। सुनाओ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी संडे।